इस वीडियो में हम लोग फ्री हैंड स्केचिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत लोग बच्चे लोग सोच रहे थे कि क्या आएगा, बहुत लोग का फ़ोन भी आया कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आता है फ्री हैंड स्केचिंग का। तो इसीलिए इस पे हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं फ्री हैंड स्केचिंग का। देखना मतलब इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि बस देखोगे वन शॉट क्लियर, बस केवल वीडियो देख लो काम खत्म। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखिए पहले अगर 15 आउट ऑफ 15 लाना है, इतना कंफर्म कर लेना कि एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होना चाहिए फ्री हैंड स्केच का। इतना इजी क्वेश्चन होता है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग स्केचिंग। ठीक है ना, रिगार्डिंग स्केचिंग में कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। देखो तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इनिशियल आइडिया आर रिप्रेजेंटेड इन स्केच फॉर्म। ठीक है ना, इनिशियल आइडिया आर रिप्रेजेंटेड इन अ स्केच फॉर्म। लग तो रहा है सही है कि जो आइडिया होता है वो स्केच फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं। आगे देखिए स्केचिंग आर मेड ऑफ करेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखो कोई भी हम लोग बनाते थे तो पूरे प्रोपोर्शन में होना चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब क्या था कि अगर ये 50 का लाइन है तो 40 इससे कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये करेक्ट प्रोपोर्शन में है, बिल्कुल सही है। स्केचिंग इन डन विद द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखो यही आ गया, जब आप फ्री हैंड स्केच कर रहे थे तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो देखो पहले का क्या हो गया, ये गलत स्टेटमेंट है। और चौथा स्टेटमेंट देख लो, स्केचिंग नीड नो हैव अ स्केल। कोई भी स्केलिंग का जरूरत नहीं होता है जब हम स्केचिंग करते हैं। क्लियर, तो आपका पहले का ऑप्शन नंबर सी जो कि क्या है आपका करेक्ट और स्टेटमेंट है, पहले का हो गया सी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, टू स्केच एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन थॉरोली। कौन सा हम लोग अच्छा से करते हैं। देखिए तो पहला स्टेटमेंट देखिए, नीड टू कलेक्ट ए स्केल एंड हायर ग्रेड इंस्ट्रूमेंट। क्या जब आप फ्री हैंड स्केच करते हैं तो स्केलिंग करते हैं, हाई ग्रेड पेंसिल भी नहीं यूज करते, लो ग्रेड करते हैं। आगे देखिए स्केलिंग शुड बी डिसाइडेड परफेक्टली। फिर से स्केलिंग की बात हो रही है, इसमें कोई मतलब नहीं है, स्केलिंग से कोई लेना देना नहीं है इसको फ्री हैंड स्केचिंग में। ऑल द फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी ऑब्जर्व क्लियरली। हमें जितने भी फीचर होते हैं उस ऑब्जेक्ट का हमें पहले उसका ऑब्जर्वेशन करना होता है। क्लियर, तो पहले उसको ऑब्जर्व करना है। क्लियर, देखिए ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चौथा भी देख लेते हैं क्या है, नीड टू नो व्हाट इंस्ट्रूमेंट आर नीडेड। फिर से वही बात आ गया, इंस्ट्रूमेंट की इसमें जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है ना, तो दूसरे का हो गया सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग टू डू इन स्केचिंग। ठीक है ना, स्केचिंग में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए यूजिंग नो प्रॉपर स्केल, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग टू डू इन स्केचिंग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए यूजिंग नो प्रॉपर स्केल ये तो सही है, यूजिंग नो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ये भी सही है, स्केचिंग इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। देखिए जब आप स्केचिंग करोगे तो जरूरी नहीं है कि एकदम छोटा से छोटा हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए। क्लियर है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, मतलब गलत है इसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्केचिंग विथ प्रॉपर प्रोपोर्शन ये भी होना चाहिए। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो गलत है, हमें जरूरी नहीं है कि हम एकदम छोटा से छोटा स्केचिंग करें। ठीक है, तो थर्ड का भी क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज प्रोफिशिएंसी इन स्केचिंग। प्रोफिशिएंसी इन स्केचिंग मतलब अच्छा कैसे बन सकते हो आप जब आप स्केच करेंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या है, यूजिंग प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट तो यूज ही नहीं करना है, यूजिंग अ बेटर स्केल ये भी नहीं, यूजिंग अप्रोप्रिएट डायमेंशन बिल्कुल नहीं, हैविंग कांस्टेंट प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप फ्री हैंड स्केचिंग में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ का हो गया आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल ग्रेड इज सुटेबल फॉर स्केचिंग। देखो कोई भी अगर हम लोग स्केचिंग करते हैं तो मीडियम ग्रेड की पेंसिल लेके चलते हैं, बी वाला सीरीज भी नहीं लेंगे। बी कहने का मतलब 3B 4B 5B 6B इधर तक जो भी होगा। अब एच वाला भी नहीं, जो हाई ग्रेड वाला होता है H1 H2 H का कहने का मतलब 3H 4H 5H इस तरीके से जो आगे बढ़ते हैं वो भी नहीं, जो मिडल वाले होते हैं मॉडरेट होते हैं। ठीक है ना, उनको यूज करते हैं। तो देखो तो 9H 10H 6X ये सब अलग है। ऑप्शन नंबर डी कौन सा, ये मॉडरेट है। ठीक है ना, तो मॉडरेट पेंसिल हम लोग यूज करेंगे, फिफ्थ का डी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच शुड बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द हैंड एंड द पेंसिल टिप व्हाइल ड्राइंग
अ हॉरिजेंटल लाइन। जब आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस टिप और हैंड के बीच में कितने डिस्टेंस लेते हैं? तो आप लोग को बताए थे कि ये टिप और इसके डिस्टेंस होते हैं लगभग 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं हम लोग, जितना आप इसमें कंफर्टेबल हो। तो देखिए तो 5 mm तो इतना सा हो जाएगा, ऐसे थोड़ी पकड़ेंगे, ठीक है। 100 mm ये तो 10 हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया। 40, हाँ देखो 40 यानी 4 mm है ना। 40 mm कहने का मतलब है 4 सेंटीमीटर, 40 mm का मतलब है 4 सेंटीमीटर। हाँ तो देखो ये इन बिटवीन आ रहा है, ठीक है। 80 है तो 8 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी का 6 का क्या हो गया? सी। चलिए, ये टिप और हैंड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्केल कैन बी यूज ड्यूरिंग स्केचिंग फ्री हैंड। अब जब आप फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं तो क्या आप स्केल का यूज करते हैं? तो ये बताओ स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते तो स्केल क्यों करेंगे, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। 7 का क्या हो गया? फॉल्स हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। 8 क्या बोलते हैं? ट्रैमल मेथड इज यूज इन स्केचिंग फ्री हैंड टू ड्रॉ। जब आप पेपर ट्रैमल का यूज कर रहे थे, पेपर ट्रैमल क्या होता है? एक पतला सा स्ट्रिप होता है पेपर का, उसके थ्रू हम लोग क्या करते थे? कोई भी एक सर्कल, आर्क इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। जो भी कोई बड़ा सर्कल हो, आर्क हो, इस तरीके का ड्रॉ करते थे पेपर ट्रैमल से। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं, ध्यान रहे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? पेपर ट्रैमल को रख लेते हैं, उसी पे ऐसे लाइन खींच देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। हॉरिजेंटल वर्टिकल आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस से करना है केवल। अब देखिए हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऑब्लिक लाइन भी नहीं करते। लार्ज रेडियाई आर्क, कोई भी अगर आर्क हो इस तरीके का तो उसको ड्रॉ करने के लिए आप किसका यूज करोगे? पेपर ट्रैमल का। पेपर ट्रैमल क्या होता है आप लोगों को पता है? पेपर होता है, उससे हम लोग पॉइंट लोकेट करते हैं और सबको फिर मिला देते हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। हम लोग कोई भी आर्क ड्रॉ करने के लिए पेपर ट्रैमल का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अप्रोप्रिएट स्केलिंग शुड बी यूज इन फ्री हैंड स्केचिंग। देखो फिर से वही बात कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट स्केलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। 9th का ये भी हो गया फॉल्स। चलिए 10th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन फ्री हैंड स्केचिंग। कौन सा हम लोग फ्री हैंड स्केचिंग में यूज नहीं करते हैं? देखिए पहला क्रॉस सेक्शन ग्राफ पेपर, जरूरत नहीं है। सॉफ्ट रबर एंड इरेजर, मतलब बोल रहे हैं कि कौन सा यूज, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज इन फ्री हैंड स्केचिंग, कौन सा यूज नहीं होता है। तो देखिए क्रॉस सेक्शन ग्राफ पेपर हो सकता है, ग्राफ पेपर की बात कर रहा है। कौन सा ग्राफ? बोले थे ना एक बार कि आपका जब आइसोमेट्रिक होता है तो आइसोमेट्रिक ग्रिड का मिलता है। अगर सिंपल ग्राफ पेपर तो ऐसे आपको स्क्वायर ग्रिड वाला पेपर मिलेगा। तो ग्राफ पेपर हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट सॉफ्ट रबर एंड इरेजर, रबर इरेजर तो चाहिए। सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल ये भी चाहिए। अब देखो ऑप्शन डी हार्ड ग्रेड पेंसिल, हार्ड ग्रेड पेंसिल की जरूरत नहीं होती, अभी हम लोग जाने, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्री हैंड ड्राइंग इज ऑल्सो यूज टू क्विकली प्रेजेंट एन आइडिया इन ए, ठीक है ना। फ्री हैंड ड्राइंग में कौन कौन क्विकली प्रेजेंट करते हैं आइडिया को? क्या करते हैं हम लोग? देखिए तो पाई चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। कोई भी अपना आइडिया रहता है तो फ्री हैंड स्केचिंग में किस फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करते हैं? तो पाई चार्ट कैसा होता है? देखिए इस तरीके का होता है ना, ऐसा दिखेगा, इसमें कोई भी डेटा डालो, ठीक है। तो ऐसा तो करते नहीं हम लोग। नॉन ग्राफिकल फॉर्म हटा दो, ग्राफिकल फॉर्म में ही करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ग्राफिकल फॉर्म में करते हैं। और डी क्या है? डॉक्यूमेंट फॉर्म में तो करते नहीं। क्या मतलब कोई भी उसका पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर मतलब क्या हो गया? ग्राफिकल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन क्या हो गया? सी। 11 का हो गया सी। नेक्स्ट देखिए, विच ड्राइंग इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड इरेजर ओनली।
ठीक है ना। तो देखो तो ये क्या है, द ड्राइंग इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड इरेजर ओनली। तो बात आपको पता है कि कब जब आप फ्री हैंड स्केचिंग करते हो तो क्या करते हैं हम लोग, पेंसिल लेते हैं, इरेजर लेते हैं, बस उसी से जो भी काम करना होगा करेंगे, शॉर्पनर भी होता है। ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स कैन नॉट से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 12 का ए, ये स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रेफर साइड ऑफ ड्राइंग शीट इज रिकमेंडेड बाय द। देखो जो आपका ड्राइंग शीट था, ड्राइंग शीट कौन सा यूज करते हैं हम लोग, A2 साइज का। अब जो ड्राइंग शीट को कौन रिकमेंड किया था, आपको पता है BIS है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी होता है। देखिए तो ASME नहीं, BIS करेक्ट ऑप्शन, 13 का हो गया बी। ठीक है ना, ASTM भी नहीं करता है, NIST भी नहीं करता है, कौन करता है, BIS। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्री हैंड स्केचिंग। प्रिंसिपल बताइए क्या है, द ऑब्जेक्ट शुड बी सीन थॉरोली एंड पॉन्डेड ओवर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट। एकदम सही बोल रहा है कि कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जितने भी उसके कंपोनेंट हैं सबको एकदम क्लियरली व्यू करते हैं कि कौन कैसा दिख रहा है, पहला बात सही बोला। दूसरा देखिए, मोर डिटेल एस्पेक्ट इज कंसीडर्ड फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ व्यू, ये भी सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे देखिए, स्पेस इज स्पेसिफाइड ऑन द ड्राइंग शीट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ व्यू, बिल्कुल सही बोल रहा है कि मतलब कि जो भी आपका स्पेस होगा ड्राइंग शीट के लिए वो एकदम प्रॉपर डायमेंशन में करेंगे, और प्रॉपर डायमेंशन नहीं कि मतलब अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ व्यू, जैसा व्यू रहेगा उस तरीके से उसका बनाएंगे। अब डी ऑप्शन बोलता है ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, जितने भी शुरू से 3rd और 3 तक ऑप्शन है सब सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत लोग का सही जा रहा होगा, ध्यान दीजिए, लास्ट भी आप लोग सही कीजिए। नेक्स्ट देखिए, डॉट डैट डैट डैश इज यूज टू ट्रांसफर द आइडिया ऑफ एन इंजीनियर अब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड टू द रियल वर्ल्ड इन 2D एंड 3D। मान लीजिए अगर आप कोई बिल्डिंग देखने गए तो वो कैसा है, वर्ल्ड में कहीं ना कहीं धरती पे है और वो 3D या 2D में ही ऑब्जेक्ट होगा, उसको आप देख के क्या करते हो, सीट पे डालते हो, तो किसके थ्रू डालते हो, ऑप्शन देखिए, डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल से कोई मतलब ही नहीं है। फ्री हैंड स्केचिंग, कोई भी अगर आप जाओगे फील्ड वर्क करने तो पहला ही वर्क क्या होता है, फ्री हैंड स्केचिंग का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पाइरल हेलिक्स, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो 15 का क्या हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहा आपका 15 क्वेश्चन फ्री हैंड स्केचिंग का, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, देख लिए आप लोग, एकदम इजी क्वेश्चन, बस इतना ध्यान रखो, फ्री हैंड स्केचिंग कहने का मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होगा। ठीक है ना, एक इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था, इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते उसको, एक मेथड है, मान लो पेपर ट्रैमल का एक मेथड है, उससे केवल हम लोग आर्क ड्रॉ करते हैं, बाकी आपको यूज करना है पेंसिल, इरेजर, बस उसी से आपको कोई भी डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये पूरा आइडिया लग गया होगा आपको कि कैसा क्वेश्चन आता है फ्री हैंड स्केचिंग का। ठीक, तो फ्री हैंड स्केचिंग में सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे नट बोल्ट, जितने भी फास्टनर थे वो क्या था, नट था, बोल्ट था, स्क्वायर नट, हेक्सागोनल नट, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलो, तो उस तरीके से आप लोग सबका प्रैक्टिस कर लिए होंगे। चलिए, तो ये रहा ऑब्जेक्टिव, थैंक यू।